नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खबर के पिटारा लेके एक बार फिर हाजिर हवाए आपके अपन चैनल न्यूज बॉक्स छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथी हिमाचल शर्मा। और जैन खबर आप लोग दिखाए बर जात हूं ओला देख के आपको कही महाराज बस अब के समझना है और यही समझाना है। अपर रद्दम आना है और अपर रद्दम जाना है। समझ गए तो संदेश, वरना ये सिर्फ आना है। लेकिन जाए के पहली लाइक सब्सक्राइब के बटन लगला दबाना है। काबर कि ये महाराज तुम्हारा लाइक सब्सक्राइब की ही दीवाना है। तो चलो देखते न्यूज बॉक्स स्पेशल ये खास रिपोर्ट। प्राइवेट पार्क में पेट्रोल, पुलिस या हैवान, 10 महीने का हिसाब दो। बिरनपुर हिंसा, 10 महीने जेल, अब बाइज्जत बरी। अजय साहू का पुलिस पर संगीन आरोप, 3 साल बाद इंसाफ। पुलिस ने ढाया जुल्म, अब जवाब कौन देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और सियासत की सबसे बड़ी पिक्चर। देखिए, बेमेतरा का वो बिरनपुर याद है आपको? साल 2023, चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और 2 समुदायों के बीच वो सुलगती आग। भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद जो बवाल मचा, उसमें 2 और लाशें मिली थी, रहीम और उसके बेटे ईदुल की। पुलिस ने आनन फानन में 17 लोगों को उठा लिया, सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन कहानी में अब आया है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूरे 3 साल के बाद बेमेतरा की अदालत ने कहा ये सब बेगुनाह है। जी हां, 17 के 17 आरोपी बाइज्जत बरी। लेकिन रुकिए, असली मिर्ची तो अब लगेगी। जेल से बाहर निकलते ही अजय साहू ने जो कैमरे पर कहा, उसे सुनकर रूह कांप जाएगी। आरोप है कि पूछताछ के नाम पर पुलिस ने वो किया जो तालिबान भी न करे, प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डालना। क्या यही है हमारी खाकी का इंसाफ? अब सवाल उठता है, सवाल नंबर 1, अगर ये 17 लोग कातिल नहीं थे तो असली कातिल आखिर कौन है? सवाल नंबर 2, उन 10 महीनों का हिसाब आखिर कौन देगा जो इन लड़कों ने सलाखों के पीछे गुजारे? सवाल नंबर 3, क्या उन पुलिस वालों पर गाज गिरेगी जिन्होंने जुल्म की सारी हदें पार कर दी? सरकार से नौकरी मांग रहे ये लड़के अपनी इज्जत और बर्बाद जवानी का मुआवजा मांग रहे हैं। क्या बेमेतरा की ये आग अब शांत होगी या ये नया खुलासा नई चिंगारी को सुलगाएगा? हम गुनहगार नहीं थे, हमको शक के दायरे में लाया गया था। हमें न्यायालय के जो है फैसले पे भरोसा था और उस फैसले के दौरान हम लोगों को आज दोष मुक्त किया गया। हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय थी। क्षेत्रीय विधायक के अलावा हमसे कोई आकर के कोई संपर्क नहीं बनाए, न ही हमारी स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश की है। एक एक जने की स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश किया जाए तो हर एक की दयनीय स्थिति है। क्वालिफिकेशन के आधार में मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से। पूर्व में जब हम अंदर हुए तो कांग्रेस की सरकार थी और वो सब जो हादसा हुआ बिरनपुर कांड, उसमें हम 10 महीने अंदर थे। 10 महीने अंदर होने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और हमारे परिजनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। धूप में, बारिश में, जैसे तैसे करके उन लोग कैसे हैं वही लोग जानेंगे। प्राय जितने हम लोग यहाँ पे हैं उन लोगों का शादी नहीं हुआ है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कुछ का तो पढ़ाई छूट गया। उस दौरान मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि हम लोगों को हमारी स्थिति परिस्थिति देखकर सरकारी नौकरी प्रदान करने की अपार दया करेंगे। जब तक सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलेगा, हमारे माथे में जो कलंक लगा है, 10 महीने जो हम जेल काटे हैं, वो नहीं मिटेगा। हम निवेदन करेंगे और हमें भरोसा है जो पूर्व की सरकार ने किया है वो बीजेपी सरकार अभी नहीं करेगी। हम जो मांग कर रहे हैं उसमें संपूर्ण तरीके से हमको संतुष्ट करेगी। हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार से। आग्रह निवेदन करूंगा मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, जितने दिन हमको आरोपी बनाने में आप लोगों ने जो बोला जाए कि जो दिखाए हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से, निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के और भीख मांगूंगा
कि आप लोग उतने दिन ही इस बाइट को चलाइएगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा सभी बंधुओं से, मेरे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम 17 को, तब तक ये बाइट चलनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है और भीख मांग रहा हूं मैं कि जो हमारा माथे में कलंक लगा है वो सरकारी नौकरी देकर ही मिटाए, अन्यथा हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा तो साझा मुख्यालय में हम बाकायदा प्रदर्शन करेंगे। संतुष्टि नहीं होने पर हम लोगों के माथे में जो कलंक लगा है वो नहीं मिटेगा। जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से तो परेशान हैं, अब मरने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि इतने परेशान हैं कि हमारे घर में जा कर के जो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं और मीडिया भाई लोग हैं वो लोग भी जा कर के हमारा जो स्थिति परिस्थिति है उनको दिखाने की दया करेंगे। बस यही सब। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, आरोपी बनाया गया है। आरोपी किसने बनाया, कौन था? पूर्व की शासन प्रशासन और हम लोगों को आरोपी थे सर, हम मानते हैं हम आरोपी, हम लोगों को बना करके लाया गया, थाने में लाया गया। मैं निवेदन एक चीज़ और करूंगा शासन प्रशासन से, पूर्व की शासन प्रशासन जैसे तैसे करके हमारे ऊपर दबावपूर्ण हमको अंदर कराए। वहाँ जांच के दौरान हम लोगों को पूछना चाहिए, जांच करना चाहिए। जो अधिकारी हम लोगों को वहाँ देख रहे थे साझा थाना में, वो लोग इतना बेदर्दी से मारपीट किए हैं कि हमारा हाथ पर इतना सूजन हो गया था, हम लोग चलने के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाले हैं। मैं निवेदन करूँगा बीजेपी सरकार से, शासन प्रशासन से कि जितने भी अधिकारी उस केस को देखे हैं और अन्यथा पूर्वक हम लोगों को मारपीट किए हैं, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। एक गंभीर आरोप लगाया है, प्राइवेट पार्ट में मतलब पेट्रोल क्या बहुत कैसे करते हैं, कुछ क्या किए, थोड़ा सा और डिटेल करें। अब प्राइवेट पार्ट बोलूं तो नहीं, उसमें कौन कौन थे, कैसे थे, उस दौरान कुछ ऐसे थे? सर उस स्थिति में तो हम इतने परेशान थे कि नाम क्लियरिटी नहीं है और नया नया चेहरा था। कुछ का नाम पता है, जैसे मांडले सर हैं और एक दो और हैं। हम तो मांडले सर का नाम जानते हैं। हमारे माथे में वो बंदूक लगाए थे। मैं निवेदन करूंगा ऐसे जो आप जांच के लिए आए हैं, आप जांच करिए, ऐसे किसी के ऊपर दबाव न डालिए कि वो परेशान होकर के कुछ भी करने की स्थिति में आ जाए। अपराध क्रमांक 92/23 की थी, साझा थाने का अपराध दर्ज था। एक बीरनपुर जो गांव है वहां पर की घटना पर से था ये मामला। इसमें पुलिस थाना साझा के द्वारा 17 लोगों के खिलाफ में अपराध दर्ज करके चालान प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में जो है 64 से कुछ और अधिक 64 गवाह तो पहले थे, बाद में पूरक चालान पेश किया गया था, उसमें 3-4 गवाह और आए थे। उस प्रकरण में जो है 15 लोगों की तरफ से श्री नरेश तिवारी जी और हम और उनके चेंबर, ये उनके तरफ से पैरवी की थे। 2 लोगों की ओर से श्री प्रसून शुक्ला जी अधिवक्ता, उनके द्वारा पैरवी की गई थी। प्रकरण में सभी लोगों के साक्ष्य को ले जाने के बाद आज जो है अपर सत्र न्यायाधीश जो है श्रीमती श्रुति साक्षी दीक्षित मैडम के न्यायालय से संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 17 लोगों को आज दोष मुक्त किया गया है। क्या रहा इस प्रकरण में, क्या कुछ कमी रही? प्रकरण में कमी यही है कि जिन गवाहों के ऊपर से जो बातें आई थी, घटना को साबित करने में असफल रहा अभियोजन, और न्यायालय ने इन बातों को बारीकी से देखा और सुना, और उनके में जो न्यायालय में जो एविडेंस, जो साक्ष्य आए, उनके आधार पर से उनके द्वारा जो है फैसला दिया गया है। वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि सच जानना आपका हक है। कैमरा पर्सन आशीष राजपूत के साथ हिमांचल शर्मा, न्यूज़ बॉक्स, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।